अब कोई भी आरा गरा टाइम ट्रैवल करने लगा। क्या हाल है दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक टाइम ट्रेवल मूवी जिसका नाम है द एडम प्रोजेक्ट। फिल्म की शुरुआत में 2050 का सीन दिखाई देता है, जिसमें एक एडम नाम का व्यक्ति होता है जो कि जेट के द्वारा कहीं भाग रहा होता है और घायल अवस्था में होता है। कुछ लोग बार बार इस पे गोलियां चलाते हैं और इसका पीछा करते रहते हैं। एडम आसमान में ही एक पोर्टल खोलता है और वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। वेल सीन यहाँ से कट होती है और प्रेजेंट टाइम का दिखाया जाता है, जिसमें एक लड़का होता है, इसका भी नाम एडम होता है और यह स्कूल में कुछ बच्चों से पिट रहा होता है। इसे पीटते हैं और इसे ही स्कूल से रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर इसकी माँ आती है और इसे अपने साथ ले जाती है। तब हमें पता चलता है यह अपने अच्छा व्यवहार न करने के कारण और हमेशा एटीट्यूड में रहने के कारण बार बार स्कूल से सस्पेंड होता रहता है और इसे इस बार तीसरी बार सस्पेंड किया गया है। अगले सीन में हम देखते हैं एडम की माँ शाम के समय कहीं जा रही होती हैं और एडम से बोलती हैं कि सारे खिड़की दरवाजे बंद किए रहना। एडम को ये चीज पसंद रहती है और वह जो है सभी दरवाजे बंद करके वीडियो गेम खेलता है। फिर थोड़ी देर बाद लाइट कट जाती है और एडम का कुत्ता एक तरफ भौंकने लगता है। एडम बाहर निकलता है और जो देखता है, देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। ऐसा सीन इसने पहले कभी देखा ही नहीं था। एडम को लगता है कोई इसका पीछा कर रहा है, तो यह भागते हुए अपने घर की तरफ जाता है और भागते भागते अपने घर में घुस जाता है। तब देखता है कि एक आदमी घायल अवस्था में है और उसके घर में है। तब पता चलता है कि ये वही एडम है जो कि जेट के द्वारा फिल्म की शुरुआत में भाग रहा था है और यह जो है वहां से टेलीपोर्ट होकर यानी टाइम ट्रेवल करके 2022 में आ गया है। दोनों में ज़्यादातर बातें होती हैं। तब पता चलता है कि ये बड़ा एडम जो है छोटे एडम का बड़ा रूप है, यानी बड़ा एडम जो है 2050 से 2022 में अपने ही घर अपने ही रूप के पास आ गया है। एडम मदद मांगता है और अपने जेट के पास ले जाता है। जेट जो है एडम के डीएनए से कनेक्ट हो जाता है और एडम घायल होता है, इसलिए वह उसे एंट्री नहीं दे रहा होता है। तब छोटा एडम जो है अपना डीएनए से उसे स्कैन करता है तो उसे एंट्री मिल जाती है। दोनों एक ही हैं, इस वजह से इसे भी एंट्री मिल जाती है। दोनों जेट के अंदर जाते हैं तो देखते हैं जेट इसका जो है थोड़ा डैमेज हो गया है। दोनों जेट का जो है रिकवरी मोड ऑन कर देते हैं, जिससे 2 से 3 घंटे या 4 घंटे में ही जेट उड़ने लायक हो जाएगा या ट्रेवल करने लायक हो जाएगा। छोटा एडम वहाँ बड़े एडम से पूछता है अगर ये हम दोनों एक ही हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि मैं भी यहीं इसी तरह आऊँगा और फिर मैं अपने छोटे रूप से मिलूंगा। ऐसा ही चलता रहा तो ये टाइम टेबल तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, बार बार यही चीज़ दोहराया जाएगा। तब बड़ा एडम छोटे एडम को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बहुत सारे टाइम ट्रेवल मूवी देखते हो तो अलग अलग थियरी तुम्हें मिलती हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारी यादें मेरी यादें एक हो जाएगी। इस तरह से जो है हम दोनों एक ही बन जाएंगे और यह सीन दोहराया नहीं जाएगा, यानी ये टाइम जो है दोबारा पीरियड में नहीं आएगा। अगले दिन एडम जो है अपनी माँ से फिर रोज की तरह अच्छे से व्यवहार नहीं करता है और उसकी माँ वहाँ से चली जाती हैं। फिर छोटा एडम अपने घर में आता है बड़े एडम के पास, तो बड़ा एडम घायल होता है, इसलिए उसे कुछ मेडिसिन की ज़रूरत होती है। तो दोनों जाते हैं मेडिसिन लेने, लेकिन एडम के पास कपड़े नहीं होते हैं, तो छोटा एडम अपने डैड के कपड़े देता है जो कि अभी 1 साल पहले ही गुजर गए थे। दोनों लोग जाते हैं दवा लेने। तब छोटे एडम को वही बच्चे मिलते हैं जो उसे स्कूल में पीट रहे होते हैं और यहाँ इसे लड़ाई करते हैं। तब एडम इसे मोटिवेट करता है कि तुम्हें इनसे लड़ना चाहिए, लेकिन एडम तो बातें करने में माहिर था, उसे लड़ाई का कोई आइडिया नहीं था। तो बच्चे इसे दोबारा से पीटते हैं। फिर घर आते हैं तो छोटा एडम उससे गुस्सा रहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया। तब एडम बोलता है कि तुम्हारा यही फ्यूचर है, तुम्हें खुद से लड़ना सीखना चाहिए। यही हमें पता चलता है कि एडम की एक बीवी भी है जो कि यहीं पर आ गई है पृथ्वी पर और उसे ही ढूंढते एडम यहाँ तक आया है। दूसरी तरफ एक और लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम मैडम माया है और यह एडम को ढूंढते हुए यहाँ तक आई है और वह एडम को अपने साथ चलने को बोलती है, लेकिन एडम इसके साथ नहीं जाना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि इसकी बीवी को मैडम माया ने ही या तो गायब कर दिया है या उसे मार दिया है।
शायद एडम की बीवी को माया के बारे में कुछ ऐसी बात पता चल गई थी जो कि मानवता के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर एडम और मैडम माया के बीच जोरदार युद्ध होता है, यानी दोनों के बीच ज्यादा लड़ाई होती है और जो है एडम सबको यहाँ पर मार देता है। यहीं पर इसकी बीवी भी आ जाती है। एडम की बीवी और ये दोनों लोग साथ में यहाँ से कहीं और चले जाते हैं, जो कि बहुत शांत जगह होती है। एडम की बीवी बताती है कि मैं 2 साल से यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तब एडम उसे बताता है कि मैं तो तुम्हारे ही पास आ रहा था, लेकिन मशीन के कुछ गड़बड़ी की वजह से मैं 2022 में पहुंचा हूँ, यानी 2 साल लेट पहुंचा हूँ। तब एडम की बीवी बताती है कि मैडम माया जो है बहुत बुरे काम कर रही है और यह जो है पीछे जाकर टाइम ट्रेवल करके अपने पास्ट में जाकर जो भी चीज़ है इसे बदल रही है, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। यहाँ एडम की बीवी बताती है कि अब बचने का एक ही उपाय है कि टाइम ट्रेवल जो है मशीन बनी है, इसे बनने से पहले ही रोकना होगा। तो माया अगर फ्यूचर में मशीन बना लेगी तो इसे बनाने के बाद वो सब कुछ बर्बाद कर देगी। जैसे तुम उस मशीन को रोक दोगे, सब कुछ रीसेट हो जाएगा और सब कुछ पीछे की तरह हो जाएगा और हम एक नई शुरुआत करेंगे। यहाँ पर मैडम माया के गुंडे आने लगते हैं तो दोनों एडम जेट में बैठकर निकल जाते हैं और मैडम माया आती है और एडम की बीवी को मार देती है और एडम का पीछा करने लगते हैं। मैडम माया के जितने भी गुंडे रहते हैं मैडम का पीछा करने लगते हैं और इनके बीच जो है हवा में काफी देर तक लड़ाइयाँ होती रहती हैं और फिर एडम वही पोर्टल खोलता है जो शुरुआत में खोला था और उसके द्वारा ये लोग 2018 में पहुंच जाते हैं। 2018 में इन्हें पता चलता है कि इस मशीन को बनाने में एडम के पिताजी का बहुत ही बड़ा हाथ था, यानी इनके पिताजी ने ही जो है उस मशीन को बनाया है। फिर ये दोनों निश्चित करते हैं कि ये अपने पिताजी से मिलेंगे और उनके पास जाते हैं तो इनके पिताजी ने देखकर तुरंत पहचान जाते हैं, क्योंकि टाइम ट्रेवल के बारे में उन्हें बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं। एडम अपने पिताजी से बताता है कि ये लोग उस मशीन को नष्ट करने आए हैं जो इसके पिता बना रहे हैं, क्योंकि भविष्य में उससे बहुत सारे नुकसान हुए हैं। तब एडम के पिताजी ऐसा करने से उन्हें मना करते हैं, क्योंकि बहुत सालों की मेहनत उनके ऊपर लगी है, यानी बहुत दिनों से वो उसका प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। फिर एडम अपने पिताजी को समझाता है कि आपकी असिस्टेंट जो माया है यही बहुत सारे गलत काम करेगी फ्यूचर में, आप तो नहीं होंगे। इसके बाद एडम की बात सुनकर उसके पिताजी मान जाते हैं और अगले दिन वह उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर मशीन टाइम ट्रेवल के लिए बन रही थी। लेकिन यहाँ पर मैडम माया के गुंडे आ जाते हैं और इनके बीच धमाकेदार फाइट होती है। सभी गुंडों को मारकर ये लोग लास्ट में अंदर पहुंच जाते हैं और उस मशीन का मेन पार्ट निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैडम माया भी आती है अपने गुंडों के साथ ही साथ इस समय की माया और फ्यूचर की माया दोनों साथ यहाँ पर आती हैं और बोलती हैं कि हमारी इतनी सालों की मेहनत तुम ऐसे नहीं बर्बाद कर सकते, चुपचाप वो मशीन मुझे दे दो। तब बड़ा एडम मना कर देता है ऐसा करने से। मैडम माया छोटे एडम को गन पॉइंट पर ले लेती है। फिर बड़ा एडम छोटे एडम को इशारा करता है और गलती से माया से गोली चल जाती है, जो गोली जो है एक मशीन पर जाके लग जाती है, जिससे यहाँ पर इलेक्ट्रिक मैग्नेट पावर ऑन हो जाती है, जिससे क्या होता है कि सभी लोहे की चीजें जो है उसके अंदर जाने लगती हैं और सभी जितनी भी चीजें रहती हैं सभी धीरे धीरे टूटने लगती हैं, बिल्डिंग भी गिरने लगती है। मौका देखकर यहाँ की माया जो है इन सभी पर एडम पर गोली चला देती है, लेकिन गोली जो है दोबारा पीछे मुड़ जाती है, क्योंकि मशीन की तरफ ही वो भी जाने लगती है और देखते ही दिखती वह गोली जो है एडम माया की यहाँ की माया के दिल को छेद कर देती है। इस समय की फ्यूचर की माया का खात्मा हो जाता है। जब फ्यूचर की माया ही नहीं रहेगी तो यहाँ की भी माया नहीं रहती है, जिससे इसका खेल खत्म हो जाता है। इसके बाद ये मशीन नष्ट हो जाती है और भागते हुए ये लोग बाहर आ जाते हैं। उसके बाद ये लोग घर आते हैं। तब एडम के पिताजी बोलते हैं तुम लोगों को तो मशीन नष्ट होने के साथ ही अपने समय में चले जाना चाहिए था, लेकिन अब तक तुम यहाँ कैसे हो। तब एडम उन्हें बताता है कि मशीन नष्ट हो गई, लेकिन उस जगह को नष्ट होने में थोड़ा समय लगेगा। जैसे वो नष्ट हो जाएगा हम लोग अपने आप अपने समय में चले जाएं। तब तक हम लोग एक गेम खेल लेते हैं।
उसके बाद बड़ा एडम छोटे एडम को समझाता है कि शायद फ्यूचर में बातें तुम्हें याद नहीं रहेंगी, लेकिन अगर तुम्हें याद रहे तो तुम्हें हमेशा सबसे अच्छे से व्यवहार करना होगा। अगर अच्छे से व्यवहार करोगे तो तुम्हारे साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके पिताजी जैसे ही बॉल उठाते हैं, देखते हैं कि ये दोनों लोग अपने समय में चले गए हैं, यानी वहाँ से गायब हो जाए हैं। फिर छोटे एडम को दिखाया जाता है अपने समय में आ जाता है 2022 में, और इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसे पिछला सभी बातें इसे याद है और वह अपने माँ के गले लग जाता है। बड़े एडम को दिखाया जाता है जो कि अपने बीवी के साथ था, वो भी अपने समय में लौट गया था। यहीं पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए क्योंकि यह फिल्म कॉमेडी से भी भरपूर भरी हुई है। इसमें बहुत सारा कॉमेडी भी है, तो आपको इसे जरूर देखना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इन फ्यूचर आप लोग जो भी मूवी का एक्सप्लेन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स